First of all, a very warm good morning to one and all who are watching this video. Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Katana Official. फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जर्नल साइंस के इंग्लिश मीडियम में। सो गाइज अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो गाइज आपके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो गाइज आपने क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारे क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं ये जर्नल साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो जो हिंदी मीडियम से हैं वो जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए मैं हिंदी मीडियम में भी वीडियो लेके आऊँगा, ओके। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। हमारे ह्यूमन ईयर्स के अंदर कितनी बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइस 6 बोन्स जो है वो हमारे ईयर्स के अंदर पाई जाती हैं। सो मैं आपको बता दूं 3 बोन्स जो है वो हमारे एक ईयर्स में होती हैं और 3 जो है वो दूसरे ईयर्स में। सो टोटल जो है वो हमारी 6 बोन्स जो है वो ह्यूमन ईयर्स में होती हैं, ठीक है। सो आपसे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे ईयर्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके नाम क्या है। तो सबसे पहली जो बोन है वो है मैलियस, उसको हम मैलियस कहते हैं। और दूसरी है आपकी इंकस, ठीक है गाइज। और तीसरी है आपकी स्टेप्स, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है। तो वो है आपकी स्टेप्स जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट बोन है और ये कहाँ पे होती है, हमारे एयर में होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि हमारा स्मॉलेस्ट जो मसल होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पे होता है। तो वो भी आपका एयर में होता है और उसका नाम क्या होता है, स्टेपिडियस जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच डिवाइस इज यूज टू मेयर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेयर कर सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइस क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके वेरी लो टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको हाई टेम्परेचर को मेयर करना है तो तब जो है वो आपको कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है, वो है आपकी प्रायोमीटर। प्रायोमीटर को यूज़ करके आप वेरी हाई टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। सन एंड स्टार्स के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ से होती है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके, इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है बोथ एंड बी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो इसमें बहुत बार जो है वो मैक्सिमम जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपको यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इन हीलियम होता है ये इसी न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसी का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि कन्वर्जन होती है हाइड्रोजन की हीलियम के अंदर। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो गाइस जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। जो हमारा ह्यूमन ईयर्स होता है इसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है बी ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल की एनर्जी। कौन सी वो ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है आपका फोटोवोल्टिक सेल्स। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। वो फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गाइस बी ऑप्शन 0, ठीक है। 0 जो है वो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 डिग्री होती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। सो इसका जो फार्मूला होता है g इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका फार्मूला होता है। और एक आपने ये भी याद रखना है, ये जो g होता है, वेयर g को हम जो है वो g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गाइस ए ऑप्शन, दैट इज टेस्ला। टेस्ला जो है वो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो किसने दी थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गाइस जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज डेल्टॉन। डेल्टॉन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि Fe हैज़ 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गाइस 24। सो गाइस मैं आपको ये प्रूफ करके बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है आयरन हैज़ 26 प्रोटीन इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आयरन है, आयरन का जो एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जी 26। और इसका जो सिंबल होता है वो है आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe क्या होता है, आयरन होता है। सो मैं आपको बता दूं, आयरन के अंदर क्या होता है कि 26 जो है वो प्रोटॉन होते हैं और 26 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 26 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी जो है वो यानी कि 26 ही होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है, इसने पूछा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। सो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे और उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो अब क्या करना है कि Fe2 पॉजिटिव जो है, इसने क्या पूछा हुआ है, Fe2 पॉजिटिव के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो Fe2 2+ है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो आपके 26 इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस करना है आपने 2 से, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो जाएगा 24, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज 24, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है an atom of an element has atomic number 17 and mass number 36, the number of neutron in its nucleus is। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गाइस 19 जो है वो इसका राइट ऑप्शन जाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इसमें पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, वो है जी 17, ठीक है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। मास नंबर की बात करें तो मास नंबर भी इसका जो है वो, मास नंबर को हम X से डिनोट करते हैं और इसका मास नंबर है 36, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं और उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 आपके इलेक्ट्रॉन भी और 17 प्रोटॉन भी हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा, जो ये जो हमारे न्यूट्रॉन है, इसका जो मास नंबर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है गाइज, मैं आपको बता दूं, इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर जो होता है आपका, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर जितना होगा उसको जो एटॉमिक नंबर होगा उससे माइनस करना है। तो मास नंबर आपका कितना था,
36 था, और आपका जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था जी, 17। तो 36 माइनस 17 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19। तो 19 जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, और इसका इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो होंगे 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज। ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो देन रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डिक्रीज होगा। व्हाट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज, हाँ ये कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या रिमेन सेम रहेगी। तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर आपकी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डिक्रीज होगा तो आप ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है विच डिवाइस इज यूज टू मेयर रेडियो एक्टिविटी। वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम रेडियो एक्टिविटी को मेयर कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज बी ऑप्शन, दैट इज GM काउंटर। सो इसको हम गीगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। सो ये इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा। तो बहुत बार आपको ये भी पूछा जाता है कि जो आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियो एक्टिव की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो आपने क्या बता देनी है। ऐसा यूनिट जो होती है आपकी रेडियो एक्टिव की वो होती है बैक्यूरियल आपकी ऐसा यूनिट होती है रेडियो एक्टिव की। और बहुत बार आपको ये भी पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो आपने बताना है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स जो है वो एमिट होते हैं। ठीक है, सो ये आपने बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इनकी जो हाइट होती है अर्थ से वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो जो एग्जैक्ट होती है वो होती है 35,800 और 36,000 किलोमीटर ये भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ जो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। तो टॉर्क की जो एसआई यूनिट होती है गाइज वो होती है न्यूटन मीटर। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर जो चोक होता है इसका क्या पर्पस होता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है करंट सर्किट के अंदर, जो सर्किट के अंदर करंट होता है उसको रिड्यूस करता है। चोक का यही काम होता है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वो क्या होती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है MO, MHO। जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। अगर आपको पूछा जाए कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो आपने बताना है ओम। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की होती है। अगर आपको पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी, तो आपने बताना है ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो आपकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इन्वर्टेड द बैटरी। बैटरी को इन्वेंट किसने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गाइज वोल्टा ने बैटरी को जो है वो इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर आप मीटर में बात करें तो मीटर में आपका जो साइज होगा 10
10⁻⁻10 मीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये जो है वो साइज होता है एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज आइसोटोप। ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। सो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, या इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच रेज इज नॉट इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो कौन सी रेज हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट नहीं होती हैं? तो वो हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज जो है वो आपकी एमिट नहीं होती हैं। बाकी अगर आप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेज एमिट होती हैं उसमें आपकी अल्फ़ा रेज आती हैं, उसके बाद बीटा रेज आती हैं और उसके बाद आपकी गामा रेज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन कैल्विन स्केल। जो कैल्विन स्केल होता है उस पर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है कैल्विन स्केल पे? ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जी 273। तो अगर हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है केल्विन पे, क्या होता है केल्विन स्केल पे 273 होता है। तो सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज कॉल्ड। इसको हम वो कौन सा प्रोसेस होता है जो जिसके अंदर ब्लड सेल्स जो है वो मैन्युफैक्चर्स होते हैं बोन मैरो में? तो वो होता है जी हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ब्लड सेल्स को मैन्युफैक्चर करती है बोन मैरो में। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन्स। जो फादर ऑफ मेडिसिन्स है किसको जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? तो वो इसका राइट ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को जो है वो हम फादर ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। सो गाइज मैं आप सबको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको टॉप 27 क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूं साइंस के, और उसके बाद यही 27 क्वेश्चंस को जो है वो मैं रिवीजन भी करवाने वाला हूं, और उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट रखा है, वो आपने कमेंट करके खुद बताना है। सो दोस्तों, इससे पहले आपने मेरी छोटी सी हेल्प करनी है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10 फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है सो गाइज़ कंटेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट्स मैं आपके लिए डेली जो है वो लाता रहूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाई। चिकन पॉक्स किससे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है गाइस वायरस। वायरस जो है वो कॉज करता है चिकन पॉक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 26। तो इसमें है अल्जाइमर इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। अल्जाइमर जो है वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पे इफेक्ट करता है? तो वो करता है जी ब्रेन के पार्ट्स पे। जो हमारा ब्रेन होता है इस पे अल्जाइमर इफेक्ट करता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज 27 क्वेश्चन। वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गाइस ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी। और उसके बाद ये सबसे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। सो नेक्स्ट जो पार्ट है गाइस
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिवीजन का पार्ट है। और ये जो मैंने आपको 27 क्वेश्चंस करवाए हैं, इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आप जो है वो क्योंकि अच्छे से जो है वो आप रिवीजन करके अच्छे से याद कर लेंगे, जो मैंने 27 क्वेश्चंस आपको टॉप 27 क्वेश्चंस करवाए हैं साइंस के, वो आपको मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, आपको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिवीजन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बॉन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर्स। ह्यूमन एयर्स में कितनी बॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो हैं 6। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिवाइस इज यूज टू मेयर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है क्रायोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा फोटोवोल्टिक सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा गाइज वो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 जो है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा यूनिट जो है वो क्या होती है, तो वो होती है टेस्ला। और उसके बाद एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वो दी थी डेल्टॉन ने। ठीक है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो डेल्टॉन ने दी थी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग हैं गाइज, उसके लिए रियली सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज, तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिवाइस इज यूज टू मेयर रेडियो एक्टिविटी, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा गीगर मूलर काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा गाइज 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग वॉशिंग मशीन, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा गाइस रिड्यूस करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसका राइट ऑप्शन है मोह। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, हु इन्वेंटेड द बैटरी, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, विच रेज इज नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा कैथोड रेज। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा हिमेटोपोएसिस। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा हिपोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा गाइस, इसका राइट ऑप्शन जाएगा वायरस। ठीक है, वायरस से जो है वो चिकन पॉक्स कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, अल्जाइमर इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 27 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ब्रेन। सो गाइज ये मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करवा के आपको अच्छे से क्वेश्चन बता दिए हैं। मैंने आपको 27 क्वेश्चंस करवाए हैं और उसके बाद आपको रिवीजन करवाया है। अब जो मैं आपके लिए टेस्ट रखा है 10 क्वेश्चंस का, वो आपने कमेंट करके खुद बताना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
विच डिवाइस इज़ यूज टू मेयर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन आपके सामने है, सो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन आपके सामने, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन आपने खुद कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। तो आप ऑप्शन आपके सामने, आपने आंसर इसका खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। तो इसका भी राइट ऑप्शन आपने खुद कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस टेस्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है, एन एटम हैज़ of an element has atomic number 17 and mass number 36, the number of neutron in its nucleus is। ऑप्शन आपके सामने है और आपने खुद जो है वो कमेंट करके इन 10 क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करना है। सो गाइज, ये आपके लिए टेस्ट था, तो इसका आपने अच्छे से जो है वो रिप्लाई ज़रूर करना है। तो गाइज, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 27 क्वेश्चंस जो है वो करवाए जो जर्नल साइंस से थे, और उसके बाद मैंने आपको उन 27 क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया, और उसके बाद लास्ट पे 10 क्वेश्चंस का मैंने आपको टेस्ट भी दिया है। सो आप खुद जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कंटेंट आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरीके की अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मैं लेके आ सकूं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।